दोस्तों व्हाट्सएप के उस एक फीचर की ज़रूरत जो कि आपको सबसे ज़्यादा लग रही थी वो फाइनली अब आने वाला है। दरअसल आप अपने स्टेटस को प्राइवेट कर सकते थे, आप अपने लास्ट सीन को प्राइवेट कर सकते हो, अपने अबाउट सेक्शन को प्राइवेट कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स को दिखा सकते हो कि ये लोग देखेंगे मेरा लास्ट सीन, स्टेटस या फिर अबाउट सेक्शन वगैरह। लेकिन प्रोफाइल पिक्चर सभी को दिख रही है, उसको भी अब हाइड करने का सिस्टम आने वाला है इसके अंदर, जिससे कि आप अपनी प्राइवेसी को कस्टम कर पाओगे कि किसको आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर दिखानी है और किसको नहीं दिखानी है। और इसी के साथ साथ मैं तो कह रहा हूँ ये भी सिस्टम ले आओ कि अलग अलग कॉन्टैक्ट को अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर दिखाओ। इससे काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा जो कि 2-3 को लेके घूमते हैं। दोस्तों अगर किसी से भी पूछा जाए कि इस दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा जानवर है जो कि इंसानों की सबसे ज़्यादा जान लेता है, तो बहुत से लोग शायद सांप को कह दें, कोई हाथी को कह दे, कोई शेर को कह दे। लेकिन एक्चुअली में मच्छर दुनिया में सबसे ज़्यादा जान लेता है। इंसानों की एक बीमारी है जिसको मलेरिया कहा जाता है, उसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है सिर्फ इसी बीमारी की वजह से, और एक मच्छर जो कि ये बीमारी फैलाता है। लेकिन अब फाइनली इसकी वैक्सीन बना दी गई है जिसको WHO ने अप्रूवल दे दिया। इसको बनाया लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के रिसर्चर्स ने, जिसकी एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये 77% एफिशिएंट है, जिसको फिलहाल के लिए उन एरिया में ज़्यादा लगाया जाएगा, उन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा लगाया जाएगा जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फैल रही है, खासतौर पर अफ्रीका के अंदर। तो फिलहाल के लिए बच्चों को लगाई जा रही है ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कुछ ऐसा हो पाए कि को मलेरिया बीमारी लग ही ना पाए। दोस्तों स्पेस में बहुत सारे एस्ट्रॉयड मौजूद हैं जो कि धरती के आसपास गुजरते रहते हैं, लेकिन ये आसपास भी करोड़ों किलोमीटर दूर होता है। लेकिन फिर भी एक आशंका बनी रहती है कि क्या कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ते भी हैं और घुस भी जाते हैं धरती के अंदर, लेकिन वो बर्न हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, वो उतने बड़े साइज के होते नहीं। लेकिन कोई बड़ा साइज का एस्ट्रॉयड घुस जाए और वो जल भी जाए और तो भी बच जाए और काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा दे किसी सिटी पे घुस के, तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए नासा काम कर रहा है। आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है कि जिससे कि वो रीडायरेक्ट कर पाए इन एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन जो कि धरती की तरफ बढ़े आने वाले वक्त में, ताकि धरती पर वो डैमेज ना हो या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, जिसकी वजह से फिर वो जल ही जाए, वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। तो अब वो इसका टेस्ट करने वाला है, जहाँ पर स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट को यूज़ किया जाएगा उस स्पेस क्राफ्ट को भेजने के लिए, जो कि एक एस्ट्रॉयड से टकराएगा जानबूझ के, ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सके। यहाँ पर डायमोफोस नाम का एक मून है जो कि सिर्फ 160 मीटर का है, उसके साथ इसकी टक्कर की जाएगी ताकि वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर पाए। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये 24 नवंबर को ही होने वाला है टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है डार्ट, जिसको कहा जाएगा डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों फेसबुक की विसल ब्लोअर और इसी के साथ साथ एक्स वर्कर फ्रांसिस हाउजन, जिन्होंने लड़ाई छेड़ दी है फेसबुक के ऊपर कि इनके अंदर जो हेट स्पीच, हार्मफुल कंटेंट वगैरह रहते हैं उसको ये सुधार नहीं पा रहे हैं। खासतौर पे यहाँ पर इन्होंने अब इंडिया की बात कही है एग्जाम्पल के तौर पे कि देखो इंडिया की जो लैंग्वेज है वो इनके पल्ले नहीं पड़ती। जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इंग्लिश के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकता है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर नहीं कर पा रहा है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंडियन किस तरीके से मतलब हेट स्पीच करते हैं, गाली गलौज कर देते हैं अपनी लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज ही इतनी सारी है और इसी के साथ साथ डिफरेंट वे है, एक्सेंट है बोलने का, कई गाँव वाले कैसे बोलते हैं, शहर में रहने वाले कैसे बोलते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है गाली गलौज करने का। तो ये जो हेट स्पीच है और इसी के साथ साथ जो वीडियोस वगैरह आती है हार्मफुल कंटेंट की, उसको ये समझ नहीं पाते हैं और इसकी वजह से यूज़र को यही देखने को मिलता है। और लाइफ पे देखो जब चलती है ना, जैसे चलती थी कार में बैठ के गाली गलौज निकल, तो वो ये समझ नहीं पाए और बस इसीलिए इन्होंने कहा है कि इसी वजह से इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेकार है इन मामलों में, और ये जानबूझकर इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों गूगल के मैप ने आपको कई बार फंसा भी दिया होगा कि वो इधर उधर इतनी छोटी गलियों से ले गया होगा और उसके बाद में आपने देखा होगा अरे इधर से तो गली बंद है, अब निकलूँ कैसे। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। और यहाँ पर गूगल अब एक और चीज़ करने वाला है जिससे कि आप थोड़ा सा घबराओगे। वो अब अपने मैप को इस तरीके का करेगा जिससे कि आपको कुछ ऐसे रूट भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। या तो ये शॉर्ट रूट दिखाएंगे कि भैया इस तरीके से जाओगे तो आप अपनी जगह पर पहुंच जाओगे, भगवान बचाए ऐसे रूट दिखाएंगे तो मतलब अजीब हो सकता है कई बार, क्योंकि हुआ है शॉर्टकट के चक्कर में लोग फंसे हैं और इसी जान भी गई है यार, बताया भी तो था। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे रूट भी दिखाएंगे जो कि लंबे होंगे लेकिन आप तेज़ी के साथ में क्रूज करते हुए निकल जाओगे। तो वो रूट तो सही है भाई जहाँ पे
एक बार को लंबा है लेकिन खाली है और वहां से हम क्रूज करते हुए निकल जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, हाईवे की बजाय कोई और रूट दिखा देते हैं कि हाईवे से मत निकलो, इधर से निकल जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन उसी जगह पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये यूरोप के अंदर 2022 में शुरू हो जाएगा और उसके बाद में दूसरी कंट्रीज को भी दिया जाएगा। मतलब आपके फ्यूल एफिशिएंसी को बचाया जाएगा गूगल मैप के सहारे। तो देखो यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दोस्तों बहुत से जियो यूजर्स के साथ में एक प्रॉब्लम चल रही है, जिनको कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, नो सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ तक कि अगर उनके पास में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है ना, जो भी जियो फाइबर वगैरह उन्होंने ले रखा है, उसकी भी सर्विस नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जियो वालों का कहना है कि भैया ये टेम्परेरी इशू है, इसको हमारी टीम फिक्स कर रही है, और क्या पता कई जगहों पर फिक्स कर भी दिया हो। ये पंगा करीबन 11 बजे से चल रहा था कल के, और मे बी आज भी कई जगहों पर चल रहा हो। तो इसको कहा जा रहा है कि हम फिक्स कर रहे हैं, और फिक्स हो गया हो तो भैया बता देना कमेंट में। दोस्तों फायर ब्रिगेड के पास में कई सारे तरीके होते हैं आग बुझाने के, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मेजर अपग्रेड किया है एक हंगेरियन कंपनी ने, जिन्होंने एक जाइगेंटिक ऑयल फायर एक्सटिंग्विशर तैयार कर दिया है, जिसके अंदर रशियन T-34 टैंक को मॉडिफाई किया गया और उसके अंदर लगा दिया गया है MiG-21 जेट इंजन, जो कि इतना ज़्यादा पावर देगा और उतनी ज़्यादा पावर से वो पानी को फेंकेगा कि कोई सी भी आग हो वो बुझ ही जाएगी। ये खास तौर पे उस आग के लिए बनाया गया है जो कि ऑयल वगैरह से लग जाती है ना, जैसे कि ज़मीन में ऑयल होता है और वो चले जा रही है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही आग। पेट्रोल पंप में आग लग गई और वो तब तक चलेगी जब तक वहाँ से पेट्रोल पूरा खाली नहीं हो जाता। तो उस तरीके की आग को रोकने के लिए ही इसको तैयार किया गया, और इतना ज़्यादा प्रेशर और इतनी ज़्यादा फोर्स होगी इसके अंदर कि आग कैसी हो, एक लिमिट में उसको रोका जा सकता है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।